Greetings to one and all. Welcome to my channel English Talks with Dr. सुमित कुमारी दैया। और अब हम करने जा रहे हैं वोकेबलरी प्रैक्टिस फॉर HTET एंड CTET, क्योंकि HTET और CTET में इंग्लिश में जो है बहुत ज़्यादा वोकेबलरी जो है अच्छे लेवल की पूछी जाती है। तो वो अगर हमें आती होगी तो ये एग्ज़ाम क्रैक करने में हमें मुश्किल नहीं होगी। तो चलिए करते हैं शुरू। होमेज। होमेज होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि। होमेज। नो सिखिया। नियोफाइट। नियोफाइट। आशाजनक। प्रॉमिसिंग। प्रॉमिसिंग। रेपिग्नेंट। प्रतिकूल, निराशाजनक। प्रतिकूल या निराशाजनक को कहेंगे रेपिग्नेंट। स्पेलिंग्स भी लर्न करेंगे। डर, पैनिक। पैनिक। बेइज्जती करना, आउटरेज। आउटरेज। आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक। जारी रहना, परसिस्ट। परसिस्ट। किसी काम को जैसे हम करना शुरू करते हैं और उसमें बने रहते हैं, उसको जारी रखते हैं, तो उसको परसिस्ट या फिर परसिस्टेंस कहते हैं, जो कि सक्सेस की बहुत बड़ी चाबी है। परसिस्टेंस जो है वो अपनी लाइफ में लेके आना। बहाना करना, प्रीटेंड। बहाना करना, प्रीटेंड। प्रीटेंड। गोपनीय, हुश हुश। गोपनीय, हुश हुश। परिणाम, कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस। गड़बड़ करना, स्क्रू अप। स्क्रू अप। क्षय होना, किसी चीज़ का जो है ख़राब हो जाना, विनाश हो जाना। डिटीरियोरेट। डिटीरियोरेट। दयनीय, पैथेटिक। पैथेटिक। क्यों नहीं, वाई नॉट। केवल, मियरली। मियरली। चापलूसी, फ्लैटरी। फ्लैटरी। नकल करना, इमिटेट। इमिटेट। बुझाना, ब्लो आउट। जैसे कैंडल को बुझा देते हैं, दिया बुझाना, तो कहेंगे उसको ब्लो आउट। अच्छी संभावना होना, बिड फेयर। बिड फेयर। तूफान से गिरना, ब्लो डाउन। ब्लो डाउन। अचानक आरंभ होना, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट। अपने को बंधन से छुड़ाकर भागना, ब्रेक अवे। ब्रेक अवे। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जो ये वर्ड्स आ रहे हैं, तो अपनी वोकेबलरी जब आपने अगर पक्की करनी है, उसको लर्न करना है लॉन्ग टाइम के लिए, तो आप ये सारे जो है अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। उससे आपको क्या होगा कि स्पेलिंग्स भी लर्न हो जाएंगी। पूर्वज, एंसेस्टर। एंसेस्टर। चेतावनी देना, एडमोनिश। एडमोनिश। गपशप करना, नेटर। नेटर। कठिन प्रयास, स्ट्रेनस। स्ट्रेनस। फटकारना, रिब्यूक। रिब्यूक। एकत्र करना, कन्वीन। कन्वीन। दरार पड़ना, ब्रीच। ब्रीच। बुरी नज़र, एवल आई। एवल आई। मिलनसार, एमिएबल। एमिएबल। बनावटी हंसी, स्मक। स्मक। तालमेल, हारमनी। हारमनी। नारा, स्लोगन। स्लोगन। ये शब्द आप मन मन में मेरे साथ रिपीट कीजिए, क्योंकि मैं हर शब्द को 2 बार बोल रही हूँ। आरोप लगाना, एक्यूज़। एक्यूज़। असर, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस। संवेदनशील, डेलिकेट। डेलिकेट। बेशर्म, शेमलेस। शेमलेस। हद, सीमा, एक्सटेंट। एक्सटेंट या लिमिट भी होती है इसका मतलब। यहीं, राइट हियर। राइट हियर। कुशल, प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट। स्किल्ड भी कह सकते हैं इसको। नाश करना, डिवास्टेट। डिवास्टेट। शायद, परहैप्स। परहैप्स। पाबंद, पंक्चुअल। पंक्चुअल। झाड़ू लगाना, स्वीप। स्वीप। स्वीप द फ्लोर। चापलूसी करना, बटरिंग। बटरिंग। बुद्धि, विजडम। विजडम। कल्याण, वेलबींग। वेलबींग। स्पष्टवादी, आउटस्पोकन। आउटस्पोकन। इन शब्दों का बार बार में आप रिपीट करके अगर यूज़ करेंगे, आपको ये याद हो जाएंगे। प्रभावित करना, एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन।
जिम्मेदार होना, आंसर फॉर, मांग लेना, आस्क फॉर, सेवा सत्कार करना, अटेंड ऑन, बर्दाश्त करना, बियर विद, आर इसमें साइलेंट होता है, बियर बोलते हैं इसको, बियर नहीं बोलते हैं। और आप इसको बार बार में जब रिपीट करेंगे शब्दों को, या तो आप वीडियो को दोबारा देखें या आप साथ साथ बोलते जाएं, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, उससे आपको लर्न होता चला जाएगा। और एक बहुत अच्छा ये है कि उसको हम लिख भी लें तो वो हमें बहुत ही लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमें लर्न हो जाता है। बुरा मानना, नाराज़ होना, रिजेंटमेंट भी कहते हैं इसको। अहंकारी या घमंडी, ईगोसेंट्रिक, पक्षपात, फेवरेटिज्म, फटा पुराना, इन टैटर्स, कमज़ोर, फीबल, परिश्रम या मेहनत, एक्सर्शन, भूल पाना, लिव डाउन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। अगर आप इनको बहुत अच्छे से लर्न करते हैं तो आपको ज़रूर ये किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर काम आएंगे। निरंतर या लगातार, एट अ स्ट्रेच, घुलना मिलना, गेट अलोंग, बाल बाल बचना, अ नैरो एस्केप, कुछ ना करने वाला, अ स्लीपिंग पार्टनर, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, जोखिम में डालकर, एट द रिस्क ऑफ। तो बहुत ही काम आने वाले फ्रेजेस और वोकेबलरी हम कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। इनको आप बिल्कुल बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। मोक्ष, सल्वेशन, सम्मान, रेवरेंस, नापसंद, रिजेंटमेंट, आशान्वित, सैंगुइन, नफ़रत, रैंकोर, RANCOR। तो यहाँ पर जब आप वोकेबलरी और फ्रेजेस लर्न कर रहे हैं तो उसके साथ आप स्पेलिंग भी लर्न कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको करेक्ट स्पेलिंग भी चूज़ करनी होती है। ऑप्शंस दी होती हैं, एक स्पेलिंग आपको बोल दिया जाता है कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग को आप चूज़ कीजिए। 4 स्पेलिंग्स दे रखी होंगी, 3 गलत होती हैं, 1 ठीक होती है। तो जैसे अब आप यहाँ पर वोकेबलरी और फ्रेजेस लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप उनकी स्पेलिंग्स भी लर्न कर लीजिए। और अगर आप इसको लिख कर देख लेते हैं तो आपको बहुत मतलब कि वो पक्का याद हो जाता है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो इसी तरीके से और वीडियोस भी आने वाली हैं। सो कीप वॉचिंग मोर वीडियोस एंड बी इन टच, स्टे ट्यून। थैंक